हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति है कोई इस दुनिया में, वो भी व्यक्ति है भगवान भी, उनके बारे में बता रहे हैं। नित्यो नित्या नाम, वो जितने भी नित्य हैं, नित्य कौन है? आत्मा। लेकिन उनका भी सोर्स वही है। नित्यो नित्या नाम, जितने भी नित्य हैं, सबसे ज्यादा नित्य वही है। अब इसको कैसे समझेंगे? नहीं, भगवान नित्य, हम भी नित्य है, लेकिन नित्यो नित्य नाम, सारे नित्यों में सबसे ज्यादा नित्य वही है। और चेतना चेतना ना नाम, जो भी चेतन वाले प्राणी है, सबसे ज्यादा चेतना किसमें है? भगवान में है। इसको समझ सकते हैं शायद। नहीं, भगवान की चेतना ज्यादा है, उनको ज्यादा ज्ञान है हर चीज का। चेतनस चेतना, चेतना नाम, चेतनस चेतना ना नाम, चेतनस चेतना नाम, चेतनस चेतना नाम, और नित्यो नित्य नाम। एको बहुनाम युविद्धाति कामान, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक व्यक्ति सबकी कामनाओं की पूर्ति कर रहा है, कर रहे हैं वो। एको बहुनाम विदधाति कामान, ये सुना होगा आपने। ये बात समझना चाहिए कि भगवान ही पूर्ति करेंगे हमारी, हमारे अपने कर्मों से नहीं होगी। ये हमारे रोग लगाए, ये रोग है जीव को, जो इस संसार में आया उसको दो ही रोग है। एक तो उसको ये अहंकार है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भोग कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो ये करने का रोग लगाया, कुछ बनने का, करने का, यही समझ, यही बीमारी है। इसको समझना है कि ये बीमारी लगी है मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों जोर लगा रहे हो इतना? दलदल में नीचे जाओगे। और तो वो कह रहे हैं एक को बहुनाम, वो ही पूरी करेंगे इच्छा आपकी। एक को बहुनाम योग धाती कामन, अगर आपको वास्तव में स्वर्ग की कुछ इच्छा है, सिद्धियों की इच्छा, तो भगवान की आराधना करो। अगर वास्तव में भोग ही भोगने हैं, भगवान मुझे तो भोग भोगने हैं, तो भगवान की पूजा करो। भगवान तो ये कह रहे हैं। अब कर्म वरम से क्या मिलेगा? उसमें तो बहुत बुरा हाल है, उसमें मिलेगा नहीं कुछ, कष्ट ही कष्ट है वहां पर। और फिर साथ में दुख नहीं है, इसमें कोई दुख नहीं है। अब देवता है, भोग भोग रहे हैं। हाँ, क्या है वो देवता बताओ? भगवान की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं पूरी, देवता बन जाओ। एको बहुनाम युविद, पॉइंट ये है कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। एको बहुनाम युविद्धाति कामान, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ ऐसे नहीं कह रहे भगवान। भगवान कह रहे हैं भोग भोगने में दुख तो आता ही है, चाहे देवता भी क्यों ना हो, गलत है वो। भोग का तो भोग का परिणाम दुख ही है, कुछ नहीं। हाँ, भगवान इच्छा है एक को बहुनाम युविद, लेकिन जो भोग की भी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करते हैं, बस समझना चाहिए हमको। भगवान से देते हैं। विहितान ही तान, भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो देवताओं से मिलता है, विहितान ही तान, विहितान ही तान, मैं ही देता हूं उनको। मया विहितान ही तान, तो देवता जो देते हैं वो मुझसे लेके देते हैं। यहाँ भी यही आ रहा है। और आगे बता रहे हैं, तम आत्मस्थम यो अनुपश्यंति धीरा। तम वो भगवान का है, वो अंदर बैठे हैं आत्मा के अंदर। और दूसरा ये भी इसका मतलब है कि वो उस आत्मतुष्ट को, उसे, तम आत्म आत्मस्थम, मतलब भगवान अपने आत्मा में, आत्मा राम है ना, भगवान अपनी आत्मा ही। ये अनुपश्यंती, तम आत्मस्थम, ये अनुपश्यंती धीरा, जो धीर पुरुष उनको देखते हैं भगवान को, उस आत्मतुष्ट को। ये हमारे आत्मा में जो बैठे हैं भगवान, उनको देखते हैं। तेषाम शांति, उनको शांति मिलती है। शाश्वती, उनको हमेशा हमेशा के लिए शांति मिलती है। ऐसे नहीं अभी शांति है कल नहीं है, हमेशा वो शांत रहते हैं वो लोग। ना इतरे शाम, और अन्य को नहीं मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण है ना ये वाला, कठोपनिषद का श्लोक है। कितनी अच्छी जानकारी है। अगर आपको शांति सुख चाहिए, केवल भगवान को देखना पड़ेगा आपको, जो अंदर बैठे हैं। जो भक्तगण उस आत्मतुष्ट परम भगवान को निरंतर देखते रहते हैं, हमको दिखाई नहीं देते भगवान। वहां कल मैं पढ़ रहा था कि भगवान उनको दिखाई नहीं देते जो पापी हैं और जो अपराधी हैं। नहीं, कल मैं किसी भक्त को समझा रहा था तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा। मैं कहा भाई आप पापी हो, आपका सभी पापी हैं। करे आपको पापी लगता हूं मैं? अरे आप पापी, आपको भगवान हृदय में दिखाई देते हैं ना। अगर आप पापी नहीं होते, अपराधी नहीं होते, आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको अंदर भगवान दिखते। कहाँ दिख रहे हैं भगवान अंदर आपको? तो मान लेना चाहिए कि आप पापी हो। आपको समझ में नहीं आ रहा, दैट इज डिफरेंट थिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पॉइंट है, हम सब पापी हैं, अंधेरा हमारे अंदर, घोर अंधेरा पापों का, इसलिए भगवान दिखाई नहीं दे रहे अंदर बैठे, हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे। अगला श्लोक, तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत, तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। सभी लोगों को इसलिए उस गुरु के पास जाना चाहिए, जो कौन से गुरु हैं, जो ब्रह्मनिष्ठम है, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और जिन्होंने श्रोत्रियम, जिन्होंने वेदों का निष्कर्ष सुना है, और उनके पास हमेशा समित पाणी, उनके पास सेवा के लिए जाना चाहिए हमेशा। जब भी गुरु के पास जाएं तो हाथ जोड़े, क्या सेवा है, सेवा का मूड रहें। जब भी किसी वरिष्ठ भक्त के साथ हों, खासकर, वैसे सभी के साथ सेवा भाव में रहना चाहिए। तो हमेशा यही ढूंढना चाहिए, क्या सेवा है, क्या सेवा है, कोई सेवा है, हमेशा सेवा के मूड में रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा समित पाणी, समित पाणी का मतलब है हाथ में लकड़ी लेके जाना चाहिए, यज्ञ, जैसे यज्ञ होने वाला, लकड़ी लेके जा रहा हूँ, मतलब सेवा भाव से। यस्मिन विज्ञाते, अगला श्लोक, यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। अगर आपने भगवान को जान लिया, सर्वम इदम विज्ञातम भवति, यस्मिन विज्ञाते, बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान को जानने के बाद सब कुछ जान जाओगे आप। यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, तो ये सब कुछ जान जाओगे भगवान को जानने से, यस्मिन विज्ञाते। आगे ये बहुत सुंदर श्लोक आया कि जीव और भगवान की स्थिति कैसे है। द्वा सुपर्णा सयुज्य सखाया, समानम वृक्षम परिसस्व जाते। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पक्षी हैं, सुपर्णा दो सुंदर पंख वाले पक्षी हैं, और सखा है दोनों, भगवान और जीव सखा है। कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन है वेदों में, देखें, इसलिए परम कृपा है ये उपनिषद, पूरी जानकारी दे रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुज्य सखाया, समानम वृक्षम परिसस्व जाते, एक ही वृक्ष पे बैठे हैं, बहुत पास पास में बैठे हैं, परिसस्व जाते, चिपक के बैठे हैं एक दूसरे के साथ ही। तयोर अन्य पिपलम स्वादु अत्ति, लेकिन एक इनमें से क्या खा रहा है, वो स्वादु, स्वाद ले रहा है, किसका, जिस वृक्ष पे बैठे हैं उसके फल खा रहा है वो। इस संसार एक वृक्ष है ना, ये बनियान ट्री से, है ना, उसके फल खा रहा है वो, भगवान भी बैठे साथ में हमारे। अन्य पिपलम होता है फल को, पिपलम। तयोर अन्य पिपलम स्वादु, स्वादिष्ट फल खा रहा है, अत्ति खाता है, अत्ति माने खाना। परिसर सुझाते क्या है, बैठे हैं, परिसर सुझाते मतलब बैठे हैं। और क्या कर रहा है, अनशनन, न खाते हुए। दूसरा क्या, दूसरा अनशनन, सुनो ना, वो दूसरा नहीं खा रहा, भगवान नहीं खा रहे संसार के फल, भगवान इस संसार के भोग नहीं करते। अनशनन अन्यो, जो दूसरा है पक्षी, वो क्या कर रहा है, अभी चाक सीती, वो देखता रहता है उसको, भगवान हमेशा में देखते रहते हैं। अनशनन, अनशनन, अनशनन अन्यः, अनशनन अन्यः अभी चाक्षिति, अनशनन अन्य अभी चाक्षिति। दूसरा क्या है, उसको देखता रहता है, ये चल रहा है बस। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, नहीं, इस किसी को सुनाओगे तो कौन कितना खुश होगा, कोई किसी को भी बताओ जाके, एक किसी व्यक्ति को, उसने कभी नहीं सुना होगा ये बस श्लोक, तो कितना बड़ा उपकार करोगे आप। किसी को बताओ, देखो भगवान ऐसे बता रहे हैं मुंडक उपनिषद में कि दो पक्षी हैं, एक फल खा रहा है यहाँ पे, तभी तो हम बिजी हैं सारे दिन, हम क्यों नहीं सेवा करते, हम क्यों नहीं लेक्चर देते, हम क्यों नहीं कथाएं कर रहे, हम क्यों नहीं जा रहे डेली, टाइम ही नहीं हमारे पास, हमें सुनने का भी टाइम नहीं है, हम लोग कितने मूर्ख हैं। वैसे पता लग रहा है हम लोग फल खा रहे हैं इस संसार के, और उसका ही, उसके कारण हमें दुख आ रहे हैं। आगे श्वेत अश्वेतर उपनिषद 3.19, अपाणी पादो जवनो गृहीता, पश्यति अचक्षुषा शृणोति अकर्णा। अपाणी पादो, एक व्यक्ति है, अपाणी, अपाणी मतलब जिसके कोई हाथ नहीं है, पादो, अपादो, अपाणी पादो मतलब कोई हाथ नहीं है उसके, कोई पैर नहीं है। जवनो, जवनो क्या होता है, लेकिन गृहीता, सब वस्तुओं को ग्रहण करने वाले, सर्वज्ञ वेग पूर्व जानने, क्या लिखा है, सर्वत्र वेग पूर्वक जाने वाले, लेकिन वो सबसे तेज भागता है। भगवान के हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, जवनो गृहीता, सब वस्तुओं को ग्रहण करने वाले, सबसे तेज भागता है, और
सब उसके हाथ इतने बड़े बड़े हैं, सब कुछ ग्रहण कर सकता है वो बिना हाथ के ही। आप कहीं से भगवान को भोग लगाओगे, ले लेंगे भगवान। अब ये पढ़ के जो निर्विशेषवादी है वो कहते हैं यहाँ तो लिखा है अपानी पादो। तुम कह रहे हो मूर्ख हो, तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो या क्या कर रहे हो, भगवान निराकार है, ऐसे बोलते हैं ना वो। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि दूसरे श्लोकों में तो लिखा है भगवान के हाथ पैर हैं, तो दोनों को निष्कर्ष निकालना पड़ेगा ना। एक ये लिखा है भगवान के तो दिव्य हाथ पैर है नहीं, यम श्याम सुंदरम, मोर पंख वाले हैं वो, तमम भजामि, ब्रह्मा जी गा रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं, गीता में भी कह रहे हैं पुरुषम, इसमें भी आ रहा पुरुषम, इसमें लिखा पुरुषम महानतम। इससे आईडी लगा लो यार, पुरुष क्यों लिखा है फिर, देखना पड़ेगा उनके हाथ पैर क्या है, भौतिक नहीं है, दिव्य कह रहे हैं, उनके हाथ पैर ऐसे नहीं जैसे आपके और मेरे जैसे हैं, उनके दिव्य हाथ है। पश्चती चक्षु, बिना आंख के देखता है वो, सह श्रृणोति अकर्णा, सुनता है बिना कान के, स वेत्ति वेद्यम, जो जानने योग्य वस्तु है सबको जानता है, स वेत्ति वेद्यम, नाचा तस्य अस्ति वेत्ता, कोई उसको नहीं जानता। अब हम ये नहीं सोचते कि हम कैसे जानेंगे उनको। जो लोग कह रहे हैं भगवान निराकार है, तो उनके बारे में लिखा है उनको कोई जान नहीं सकता ऐसे दिमाग लगा के। उनको जान सकते हैं अगर भगवान जनाना चाहें तो, भगवान भगवान के भक्त, ऐसे आप दिमाग लगा के नहीं जान सकते हैं। स वेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता, तम आहु अग्रम पुरुषम महानतम, वो सबसे अग्रम सबसे प्रमुख पुरुष है वो, यहाँ पे लिखा है एक पुरुष है सबसे ऊपर है वो, दैट इज भगवान। तम आहु अग्रम पुरुषम महानतम। आप विश्वास करना, मुझे जब मुझे यही लगता था सच में हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर आप ढंग से देखो, क्योंकि आचार्य यही कह रहे हैं कि हम नीचे इसलिए आए हैं कि हमको लगा कि ये क्यों है, मतलब सबसे ज्यादा महान ये क्यों है, ऐसा ये कृष्ण क्यों है, इसके क्यों माला, मुझे ये प्रॉब्लम हुई जब मैं भक्ति में आया, ऐसा क्यों है, मैं छोटा क्यों हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर ये क्वेश्चन था कि ऐसा है ही क्यों, मतलब मैं छोटा क्यों बना रखा, मैं इतना छोटा क्यों हूँ, भगवान इतने बड़े क्यों है, ये क्या सिस्टम है। यही तो रोग है सबके साथ में, हम क्यों कम है किसी से, हमारा घर छोटा क्यों है, हमारे पैसा कम क्यों, हमारे पास हम ज्यादा कमाएंगे, यही रोग लगा सबको। और मेरे अंदर क्वेश्चन था ये कि सिस्टम ऐसा क्यों, मतलब मैं ही छोटा, हम छोटे क्यों हैं, भगवान बड़े हैं, ऐसा क्यों बना रखा, मुझे ऐसे बनाया, मैं सोच रहा था ऐसे क्यों बनाया भगवान ने, छोटा क्यों बनाया मुझे। जब बाद में समझ में आया कि कोई छोटे हैं लेकिन भगवान तो सर पे रखते हैं हमारे, कोई हम तो भगवान से ज्यादा आनंद लेते हैं, अगर हम भगवान की बात माने तो कुछ छोटे नहीं है हम। भगवान अपनी बात काट देते हैं, भक्तों की बात तो काटते ही नहीं है, तो छोटे कहाँ हैं हम, कोई कमी थोड़ी है हमारे पास। भगवान तो अपने भक्तों को सर पे बिठा के रखते हैं, हमें ज्यादा आनंद है उल्टा, छोटा बनना उल्टा बढ़िया हो गया, फिर मुझे समझ में आया तो बढ़िया करा भगवान ने छोटा बनाया हमें, लेकिन गोदी में रखते हैं ना भगवान अपने भक्तों को, तो कोई छोटे नहीं है हम। छोटे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भगवान की बात नहीं मान रहे, हम बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए छोटे हैं हम। जो छोटा बन के रहेगा, जो वास्तव में छोटा बन जाएगा, वो सबसे बड़ा हो जाएगा वो, तो ये समझ में आया तो तब जाके शांति हुई मुझे। नहीं तो यही रोग लग गया था, जो ऊपर से रोग आया ना, हम छोटे क्यों हैं, इन्हें क्यों तारीफ कर रहे हैं, ये क्यों आगे जा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, जो छोटा है वही आगे आ रहा है, यही रोग है सबको। और ये ईर्ष्या है, उनकी दीक्षा पहले करा दी, ये सबको रोग है ये। छोटा बनेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, जो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है वही मर रहा है, रोग है ये बहुत बड़ा। और भगवान ने बड़े होकर छोटे बनने की कोशिश में है। सोच के देखो आप, हम छोटे होकर भी छोटा नहीं बनना चाहते, और भगवान इतने बड़े हैं वो सब छोटे बन जाते हैं, देख लो आप। तभी तो छोटे छोटे भक्तों की सेवा करते हैं वो। तो जो छोटा बनता है वही बड़ा है वास्तव में, ये पॉइंट है सबसे बड़ा। कहाँ से आया पता, ये पॉइंट निकल गया। तम आहु अग्रम पुरुषम महानतम, सबसे महानतम, कितने अच्छे श्लोक हैं देखो। अब ये श्लोक आगे छोटे वाले का, बालग्र सत भागस्य सतदा कल्पित च, भागो जीवस्य विज्ञेया इति चाह पराश्रुति। जीव का स्वरूप कैसा है, बालग्र, बाल के अग्र भाग के 100वां हिस्सा करो, बालग्र सत भागस्य सतधा कल्पित चा, उसके फिर दोबारा 100 भाग करो, सतधा, फिर क्या होएगा, वो जो एक भाग है उसका, ऐसे आपने 10,000 भाग कर दिए बाल की टिप के, जो बाल की नोक है उसके 10,000 हिस्से करोगे, सोचो कितना छोटा जीव है, कितना छोटा है, कितना छोटा है, और अहंकार कितना बड़ा है।
नहीं, ये अहंकारित है, दिमाग से सोचता है, अपने दिमाग से, वैसे तो मैं सोच लूंगा, मैं समझ जाऊंगा, अपने हिसाब से चलूंगा, मैं ऐसे पैसा कमा लूंगा, ऐसे कर लूंगा। ये पागलपंती नहीं जीव की। क्या कर लेगा छोटा बच्चा, क्या कर लेगा? दो ही रोग है जीवों को, एक तो अपने मन से चलना, अपना दिमाग लगाना, और एक ये बस कुछ करके दिखाना है। कर्म, कर्म और ज्ञान। कर्मादि अनावृतम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कर्मादि अनावृतम। हमारा होना चाहिए ना कर्म होना चाहिए ना ज्ञान, हमें भगवान की सेवा करनी है, फिर भगवान सबसे बड़ा बना देंगे आपको। तो ये भागो जीवस्य विज्ञेया इति चाह पराश्रुति, ये जो सबसे बड़ी श्रुति है, श्रुतियों से प्रमुख है, वो कह रही है ऐसे, ये जीव को ऐसे जानना चाहिए, जीव इतना छोटा है और इसलिए छोटे को बड़े की सेवा करनी चाहिए, फिर छोटा बड़ा हो जाता है, बड़े से फिर छोटा बड़ा हो जाता है, सिस्टम ये है सारा। अगर बड़ा बनना भी चाहते हो तो भगवान की सेवा करके बन सकते हो, ये पॉइंट है। केसाग्र सतभागस, एक श्लोक और है, दो श्लोक है, दोनों ही श्वेता श्वेत से है ना। यहाँ पे लिखा है बालग्र, यहाँ पे लिखा केसाग्र। केसाग्र सतभागस है, अगर केस के अग्रभाग के साथ भाग करो, शतांश सदर्श आत्मा कहा, फिर उसके 100 भाग करो, सदर उसके समान है ये आत्मा। आत्मा का मतलब एक 100वें भाग के समान आत्मा कहा, इकट्ठा लिखा है, शतंश सदर्श आत्मा कहा। जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम, जीव इतना सूक्ष्म है, ये जीव का सूक्ष्म स्वरूप है। जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्याति संख्या अतीत ही चित्कणा, क्या लिखा है? तो यह सूक्ष्म विभाजन असंख्य जीवात्माओं में से किसी एक जीवात्मा का आकार है। संख्यातीतो, इतने सारे जीव हैं, गिनती के परे जो हैं, इतने असंख्य जीवों में से एक जीव है जो उसको भाग कर दो, मतलब कितने भाग कर दिया, 10,000 भाग कर दिए। संख्या लिखा है, संख्या, बहुत सारे, उनमें से एक एक भाग निकालोगे। और कैसा है वो? चित्त कण, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये कैसा है? दिव्य कण है वो, भौतिक नहीं है। तो ये शब्द याद, चित्त लिखा, चित्त कण। चित्त कणा का मतलब क्या है? उसमें चेतना है, बाकी कणों में कोई चेतना नहीं है, नहीं, कहीं भी चेतना नहीं है, दीवार में चेतना नहीं है, लेकिन इस कण में चेतना है, वो जीव का स्वरूप है। अब ये उपनिषदों से ये सब ज्ञान आ रहा है। संख्यातीतो ही चित्कण, जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम। इनको बार बार पढ़ने से सबको याद हो जाएंगे, अगर इनको डेली हम अभ्यास करें, 1 घंटा दिन में, 1 घंटा निकालना चाहिए बस श्लोक बोलने के लिए। बोलते रहो, पढ़ते रहो, आनंद लेते रहो, बहुत आनंद आता है श्लोक पढ़ने में। मंत्र है ना ये, वेदों के मंत्र हैं, पढ़ रहा हूं मैं अभी। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्सम न तत्सम चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बलिया क्रिया च। ये कितना अच्छा, देखो भगवान के बारे में बता रहे सब ज्ञान, भगवान के बारे में ये ज्ञान वेदों से आता है। भगवान कौन है, कितना अच्छा लिखा है स्तुति। भगवान या परमेश्वर के लिए कोई भी करने लायक कर्तव्य नहीं है, देखो। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते है, और अथवा अर्थात उन्हें कोई भी कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, और भगवान के भक्त के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं है। जो भगवान को शुद्ध भक्त हो जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये नहीं कर रहे आप प्रभु जी, उन्होंने ये नहीं किया, बच्चों की शादी नहीं की, घर छोड़ के भाग गया वो, पहले ये क्या किया उसने, ऐसे कहने से अपराध लगता है। जो सोचते हैं बहुत बड़ा अपराध है, सीधा शास्त्रों का खंडन कर रहे हो आप। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान गीता में, जिसकी मति भगवान में लग गई है ना, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ भी। कौन से बताओ, कौन से चैप्टर में कह रहे हैं, कौन बताएगा? लिख के बताओ। भगवान कहाँ कह रहे हैं गीता में कि जिसकी मति मुझ में लग गई है पूरी तरह से चेतना, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है किसी प्रकार का? बताओ कहाँ कह रहे हैं, कौन से अध्याय में कह रहे हैं? फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जनक आदि, इनके लिए फिर लेकिन वो करते हैं, कई बार करते, कई बार नहीं भी करते, कुछ लोग चले जाते हैं पूरा। तो क्यों करते हैं वो आके यहाँ पे? आपको सिखाने के लिए। ऐसे लोग भी काम करते हैं, संसार के कर्तव्य निभाते हैं, क्योंकि जो लोग जिनकी मति नहीं लगे वो क्या करेंगे? उनको सिखाने के लिए कि वही ऐसे करना है। लेकिन अगर बहुत जरूरी सेवा है भगवान की,
तो फिर छोड़ना पड़ता है। जैसे कि वो श्रीधर श्रीधर स्वामी, जिनकी पहली टीका है भागवतम पर, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे को जाना है, संन्यास लेना है अभी। महाप्रभु ने सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, महाप्रभु ने छोड़ दिया। हमारे अग्रगण्य महाप्रभु ने तो 24 साल में संन्यास लिया था। माँ विधवा है, पत्नी भी विधवा वो हो गई, मतलब पत्नी को छोड़ दिया, जवान पत्नी है बिल्कुल, 16 साल की होंगी उनकी वाइफ, कैसे छोड़ दिया? अच्छा किया क्या? दो दो पत्नी को और माँ को छोड़ के चले गए वो घर में। आप बोलोगे ये क्या तरीका है? नहीं, श्रीधर स्वामी तो बच्चा पैदा हुआ तभी छोड़ चले गए, बच्चा पैदा होते ही। ये नहीं देखा वो जच्चा पड़ी है, बताओ, पत्नी को छोड़ चले गए वो। लेकिन उनके लिए है ना, वो कितना बड़ा काम किया उन्होंने। तो भगवान भगवान ज्यादा रक्षा करते हैं, हम क्या पालेंगे किसी को, भगवान पाल रहे सबको। ना तस्य कार्यम करणम, भगवान के लिए कुछ कार्य करने के लिए नहीं है। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ना तत्सम, कितना अच्छा, उनके समान कोई, ना तत्सम, उनके समान कोई नहीं है। ना तत्सम च अभ्य अधिकश्च दृश्यते, उनसे अधिक भी कोई नहीं है। भगवान को कुछ कार्य नहीं करना, उसमें कोई कर्तव्य नहीं है, उनके समान कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। पराश शक्ति विविध है श्रुते, और उनकी शक्तियां कितनी है? पराशा, उनकी शक्तियां बहुत सारी शक्तियां भगवान की। और स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चाह, कैसे होता है उनकी शक्ति? उनकी अनंत दिव्य शक्तियां हैं जो उनमें स्वाभाविक रूप से रहती हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान बल और लीलाएं प्रदान करती हैं। तो उनके कार्य शक्तियां करती रहती हैं अपने आप ही, भगवान की शक्तियां। स्वभाव की बल क्रिया, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चाह, ये भगवान का स्वरूप है। अभी तो समय हो रहा है, मैं एक श्लोक और पढ़ लेता हूँ आपके लिए, 2 और पढ़ूंगा बस। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेता सूत्र उपनिषद 6.23। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है हम सबके जानकारी के लिए। श्रील प्रभुपाद इसको अक्सर कोट किया करते थे। और ये श्लोक क्या है कि जिसकी श्रद्धा जैसी भगवान, पहले तो भगवान में होनी चाहिए, भगवान में नहीं है हमारे, तो शास्त्रों में नहीं है। अगर ऐसी गुरु में भी हो जाए, भगवान और भगवान के शास्त्रों के जैसे है, ऐसी गुरु में भी हो जाए, भगवान में है शास्त्रों में, गुरु में नहीं है, अगर गुरु में हो जाए तो तस्य एते कथिता ही अर्था, जितने भी ये श्लोक हैं, अर्थ हैं, उसके हृदय में अपने आप ही प्रकाशित होते हैं इनके अर्थ। तस्य एते कथिता ही अर्थ, इनकी जो असली अर्थ हैं शुद्ध भक्त के, इसलिए श्रद्धा होती है ना, असली वाली श्रद्धा। प्रकाशनते पहले तो व्यक्ति महात्मा है, उसके बारे में कह रहे हैं महात्मा है व्यक्ति हो, जिसकी भगवान में जितनी श्रद्धा इतनी गुरु में भी है, दोनों में बराबर। ऐसे महात्मा महात्मा बन जाता है। और तस्य एते कथिता ही अर्थात सारे अर्थ, सारे वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के, उसको समझ में आ जाते हैं अपने आप ही। यस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति होती है, यथा देवे तथा गुरु, तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान रस में हैं और ऐसे रस वाले भगवान को प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति आनंदित हो सकता है। रसो वैसा रसम, भगवान के रसो वैसा, रसो वैसा क्या होता है? दिव्य रस के सागर है, मतलब आगर। आगर क्या होता है, कौन बताएंगे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य रसों के आगर लिखा है, इसमें आगर है। रसो वैसा रसम ही, यह साक्षात रस है, वो आगर मतलब साक्षात रस है। भगवान रस है, एक रस, रस ही रस है उनके अंदर। रस चाहिए ना सबको, रस आ रहा प्रभु आज तो। उन्हें प्राप्त करके ही आत्मा वास्तविक रूप में दिव्य रूप से आनंदित रहता है। रसो वही सा रसम ही एवायम, ही एव आयम लब्ध्वा आनंदी भवती, कितना सब लिखा है, लब्ध्वा आनंदी भवती, आनंदी कैसे भोगे आप? रसो वही सा रसम ही एवायम, ही एव अयम, यह आत्मा, अयम मतलब आत्मा, यह आत्मा लब्ध्वा प्राप्त करके, रसो वही सा रसम, रसम मतलब दिव्य रस को, ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती।
सो अगर आनंद लेना है तो ये तरीका है, कोई तरीका नहीं है, अन्य कोई तरीका नहीं है। अन्यो तरीका नास्ती, अन्य विधि नास्ती है, समझ लो आप, कोई तरीका नहीं है। इसलिए छोड़ दो सब प्रयास करना, फालतू के प्रयास मत करो, इनको पढ़ो और इनका आनंद लीजिए। भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। अरे वाह, हरी हरी बोल। 2 श्लोक बचे। अच्छा, ये उपनिषदों के तो खाली मैं कल पढ़ूंगा। 2 श्लोक मोर। ये सारे श्लोक याद कर लो खाली उपनिषदों के, आप इतना अच्छा प्रचार कर सकते हो। प्रचारक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से प्रचारक बनना 1 मिनट का काम है खाली, क्योंकि इतना सिंपल कर रखा है ना उन्होंने। ये किताब जिसके पास नहीं है उसका भाग उदय नहीं हुआ, और जिसके पास है और पढ़ता नहीं है तो मूर्ख है वो। इस किताब को लेके बैठा, पढ़ नहीं रहा है। इस किताब से मेरा जीवन चलता है। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।